एडोलोसेंट्स की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। मैंने आपको कल क्या बताया था, देखो फ्रांस ने इनवाइट किया था इंडिया को कि हम लोग सोशल मीडिया बैन को हमें ज्वाइन करो, ये मैंने आपको कल बताया था। प्लस कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 3 लड़कियां गाजियाबाद में छत से कूद के मर गई, सोशल मीडिया नहीं चलाने दी गया। प्लस राजस्थान में एक घटना सामने आई थी कि एक लड़की ने 9 साल की लड़की ने मोबाइल लिया और अपने आप को दरवाजा में अंदर लगा के कुंडी लगा के ताला बंद कर लिया। दरवाजा टूटा नहीं तो एक दीवार पतली सी थी, घर वालों को बेचारों को दीवार तोड़ के अंदर जाना पड़ा। तो लिटरली मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा इशू आ गया है सामने। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अच्छे से समझते हैं इसको। मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आर नो लॉन्गर लिमिटेड टू, मतलब अडल्ट और बूढ़ों में नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अटेंशन डिसऑर्डर, बिहेवियरल इश्यूज, ये यंगर चिल्ड्रंस में भी देखने को मिल रहे हैं। छोटे मतलब एक तरह से 3 साल से लेकर तुम देखोगे ना 10, 12, 15 साल तक के बच्चों में भी ये पागलपन की चीज़ें देखी जा रही हैं। ADHD डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी लोगों में बढ़ रहा है। इससे क्या होता है, देखो अटेंशन स्पान शॉर्टर हो जाएगा। 1 सेकंड के लिए भी आजकल बच्चा एक जगह पर ध्यान नहीं लगा पा रहा है। मतलब उसे कह दो ना कि 5 मिनट बेटा बैठ के हमारी बात सुन लो, तो 5 मिनट में कम से कम नहीं तो 50 बार उसका ध्यान भटकेगा। तो इसको ADHD बोलते हैं। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम को थोड़ा समझ लेते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था, उसमें पाया गया कि 10% इंडिया की जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, मतलब 13 से लेके 19 साल तक के जो बच्चे पागल हो चुके हैं, मेंटल हेल्थ की कंडीशंस आ गई हैं उनमें। ठीक है, 5 to 7% जो स्कूल एज्ड चिल्ड्रन है उनमें ADHD देखने को मिल रहा है, मतलब अटेंशन डिसऑर्डर है उनके अंदर। प्लस इशू क्या है हमारे अंदर, हमारे यहाँ पॉपुलेशन है 140 करोड़ की और हमारे पास साइकियाट्रिस्ट कितने हैं, केवल केवल 10,000 हैं। देख रहे हो 10,000 लोग कैसे इतने लोगों के मेंटल लोगों का इलाज कर सकते हैं। चाइल्डहुड की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो कैसे एम्पलीफाई हो जाती हैं, डिजिटल लैंडस्केप की वजह से। मेंटल हेल्थ का जो कंसर्न है वो पैरेलल करता है कि जैसे जैसे हमारे पास स्मार्टफोन्स का और लो प्राइस इंटरनेट डाटा बढ़ता जा रहा है ना, मतलब मान लो अगर ऐसे देखें ये लो प्राइस होते जा रहे हैं फ़ोन के, फ़ोन इसको उल्टा बनाते हैं, सॉरी, मान लो ये फ़ोन के प्राइस हैं, फ़ोन प्राइस नीचे आते जा रहे हैं, ये इंटरनेट प्राइस हैं, ये भी नीचे आते जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं, ये है तुम्हारा क्या है, मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है कि नहीं, तो ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है। जैसे जैसे फोन और इंटरनेट के प्राइसेस कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे मेंटल डिसऑर्डर इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ 800 से ज़्यादा इंडियंस के पास फोन वगैरह तो पहुंच ही चुका है। प्लस देखें कोविड-19 हुआ, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इशू आ गए, बच्चों को मोबाइल वोबाइल दे के फैमिली लगी रहती थी और कामों में, तो इसकी वजह से भी हुआ है। 2019 में ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया था, क्या बोला था कि देखो जो एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर तुम बच्चों को दे रहे हो ना, ये बहुत ही घातक होने वाला है। इसकी वजह से एडवर्स इम्पैक्ट के बारे में भी बताया था कि नींद खराब होगी लोगों की, अटेंशन डिसऑर्डर हो जाएगा, इमोशनल स्टेट आदमी की खराब होने वाली है, ये बोला था। ADHD ऑटिज्म का भी डिसऑर्डर बढ़ सकता है ना। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप पेरेंट्स एंड फैमिलीज को बहुत ज़्यादा सेंट्रल रोल लेने की ज़रूरत है। ठीक है, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड पेरेंटिंग होनी चाहिए, मतलब बच्चों के माँ बाप को पता होना चाहिए कि क्या ट्रॉमा सेट होता है। दूसरा क्या करना है, माँ बाप को लिसनिंग विदाउट जजमेंट, बच्चों की बात सुननी है और जजमेंट पास नहीं कर देना है कि कोई बच्चा है कि पापा मेरी आंख दुख रही है, तो ये नहीं कि जा गुज्जा फोन में लगा रहा है, ऐसा नहीं करना है भाई। उसको सुनो और नोटिस करो, और नोटिस भी करना माँ बाप कोई बच्चा सो रहा है कि नहीं, उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं कि नहीं, क्या है। सोशल जजमेंट नहीं पास करते, सोशल एंगेजमेंट भी करना है, मतलब है ना, ये करना है। सपोर्ट ग्रुप्स की हेल्प लो, सपोर्ट ग्रुप्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। एविडेंस है कि इंडिविजुअल आइसोलेटेड क्लिनिकल ट्रायल, मतलब क्लिनिकल अप्रोच ना फॉलो करके आप कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच फॉलो करो, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। स्कूल हमारे वीक लिंक बने हुए हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस गिरती जा रही है ना। गिरती क्या जा रही है, मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस ही हमारा मेन फोकस रहता है। बच्चों को हम प्रेशर करते रहते हैं कि अच्छा करो अच्छा करो अच्छा करो, और उनकी इमोशनल और मेंटल वेलबींग को अपन लोग खा जा रहे हैं बिल्कुल बुरी तरह से। ठीक है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, चाइल्ड और अडोलोसेंट मेंटल हेल्थ जो है सोशल मीडिया से डायरेक्टली लिंक्ड है। जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे मेंटल हेल्थ बढ़ती जा रही है। इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बात बोली गई है, 2026 में जो इकोनॉमिक सर्वे आया था कि इंडिया में मेंटल हेल्थ चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। कई सारे स्टेट्स ने बोला है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोला था, जैसे साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन, इन्होंने सोशल मीडिया साइट्स को लिमिटेड यूज़ के लिए किया है ना, बैन किया अंडर 16 अंडर 15। तो वैसे अपन लोग भी कर दें, अपन लोगों को करने की क्या क्या ज़रूरत है। देखो इंडिया के पास जितना भी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स हो गए, स्कूल हेल्थ सर्विसेज हो गई, है ना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हो गए, इनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। रूटीन स्कूल बेस्ड स्क्रीनिंग्स होनी चाहिए, बच्चों की भी, है ना, फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी, माँ बाप की भी, है ना, जिससे कि वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ चाइल्ड कर सके और घर वालों को बता सकें कि भाई तुम्हारा बच्चा मेंटली चैलेंज्ड होता जा रहा है। ठीक है, और फंडिंग ऑफ चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव हमको करनी पड़ेगी, गाइडलाइंस इशू करने पड़ेंगे कि बच्चों को डिजिटल यूज करने दी जाए स्कूल्स में, है ना। कम्युनिटी बेस्ड काउंसलिंग्स हमको इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी। ठीक है कि नहीं, इम्प्लीमेंटेशन
मतलब इम्प्लीमेंटेशन इन सारी चीज़ों का एक हर्डल फेस करता है, वो है सोशल स्टिग्मा। स्टिग्मा एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे किसी बच्चे के बारे में पता चल जाए कि ये मेंटल चीज़ों से मतलब मेंटल वो हो रहा है, इसको इश्यूज हो रहे हैं, तो उसी के साथ के बच्चे उसको पागल पागल कह कह के चिल्लाने लगेंगे, ठीक है कि नहीं। तो इससे उस बच्चे के मन में भी डर, फियर इस्टेब्लिश हो जाता है, तो वो बताता ही नहीं है। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है ना, उसको लेबल कर देते हैं, जजमेंट पास कर देते हैं, इसकी वजह से लॉन्ग टर्म ट्रॉमा सेट होता है। तो इस सब से डील करने के लिए ना, इस स्टिग्मा से डील करने के लिए हमको ये चीज़ नॉर्मलाइज करनी पड़ेगी इस कन्वर्सेशन में, ठीक है कि नहीं। इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करो, प्लस पेरेंट्स को गाइडलाइंस देने दो। तो देखो, मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है ये, मेंस के पर्सपेक्टिव से आप इसको याद रखिएगा, GS2, ठीक है। इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट